वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मोक्षदायिनी एकादशी की आज मैं आपको मोक्षदायिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में बेसामक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा अपनी प्रजा के सभी सुख दुख में हमेशा भागीदार रहता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आती थी। सभी नगरवासी, सभी प्रजा के लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार की बात है, उस नगर के राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हैं और नरक के दुख भोग रहे हैं और कातर स्वर में वे अपने पुत्र को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि हे पुत्र, इस नरक से हमारा उद्धार करो, हमें इस नरक से मुक्ति दिलवाओ। राजा ने जब अपने पिता को इस अवस्था में देखा तो राजा बड़ा ही व्याकुल हो गया। उसी समय राजा की नींद खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। राजा को सुबह का इंतजार करने बहुत भारी पड़ने लगा। सूर्य उदय होने पर राजा ने स्नान आदि करने के पश्चात अपने नगर के सभी ब्राह्मणों को महल में बुलवाया और अपने स्वप्न को उन्हें कहकर सुनाया। राजा ने सभी ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवों, मैंने आज रात्रि को अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। मेरे पिता आर्त स्वर में मुझे नरक से मुक्ति दिलाने की कह रहे थे। हे ब्राह्मण देवों, इस स्वप्न का क्या मतलब है? कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलवा सकूं। अगर एक पुत्र अपने पिता को नरक से मुक्ति न दिलवा सके तो ऐसे पुत्र का होना ही बेकार है। तब सभी ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे राजन, काशी नगरी में एक आश्रम है। उस आश्रम में पर्वत मुनि रहते हैं। वे चारों वेदों के ज्ञाता हैं और वे भूत, भविष्य और वर्तमान के भी ज्ञाता हैं। हे राजन, आपको पर्वत मुनि से इसके उपाय पूछना चाहिए। राजा उसी समय पर्वत मुनि के आश्रम में गए और उन्होंने अपनी पूरी व्यथा पर्वत मुनि को कहकर सुनाई। पर्वत मुनि ने जब राजा से उसकी व्यथा सुनी तो पर्वत मुनि ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करी और अपने तपोबल से पता लगा लिया कि उसके पिता को नरक का दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। तब पर्वत मुनि ने आंखें खोली और राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। हे राजन, मैंने अपने तपोबल से पता लगा लिया है कि तुम्हारे पिता को नरक की पीड़ा क्यों भोगनी पड़ रही है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोच के कहने पर एक स्त्री को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म की सजा तुम्हारे पिता नरक में रहकर भोग रहे हैं। तब राजा ने कहा कि हे मुनि, हे देव ऋषि, मैं अपने पिता का उद्धार कैसे करूं? कृपा करके मुझे बताइए। तब पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करके उसका पुण्यफल अपने पिता को अर्पित कर दो। इससे तुम्हारे पिता को नरक की यातना से छुटकारा मिल जाएगा और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने मुनि को श्रद्धा व निष्ठा से नमस्कार किया और वापस अपने महल में आ गए। महल में आने के बाद राजा ने मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत अपने पूरे परिवार के साथ किया और द्वादशी को व्रत का पुण्यफल अपने पिता को अर्पित कर दिया, जिससे उसके पिता को नरक से मुक्ति मिली और स्वर्ग का वास मिला। उसी रात्रि को उसके पिता ने राजा को वापस स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। तूने मोक्षदायिनी एकादशी का पुण्यफल मुझे अर्पित किया,
जिससे मुझे नरक की यातना से मुक्ति मिल गई है और मैं अब स्वर्ग लोक में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उसके पिता अंतर्ध्यान हो गए। इस व्रत के करने से मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इस कथा को कहने वाला, सुनने वाला और हुक्कारा भरने वाला मनुष्य भी अनंत फल की प्राप्ति करता है। अतः पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ विष्णु भगवान के मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से मनुष्य स्वयं के साथ अपने पितरों का भी उद्धार करता है। इस तरह आज मैंने आपको मोक्षदायिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।